नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे एक और वीडियो अंक में। इस वीडियो अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं धन ना रुकने के कारण और उसके निवारण के बारे में। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों, मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। चाहे कितना भी मेहनत करके कमा लिया जाए, सारा धन अनावश्यक ही व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। हालांकि धन ना रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका रहन सहन, आपके खर्चा करने की प्रवृत्ति, लेकिन ज्योतिषी और वास्तु से जुड़े कुछ छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जिनके कारण भी ऐसा देखा गया है कि अनावश्यक ही धन खर्च हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही जरूरी कारण बताऊंगा जिससे घर में धन नहीं रुकता, और 5 ऐसे निवारण बताऊंगा जिससे आपके घर में धन रुकने लगेगा और बरकत आनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं जब भी कोई बात या कोई उपाय बताता हूं तो काफी सोच समझकर, जांच परख कर, बहुत ही प्रचलित और कभी कभी तो बहुत ही गुप्त उपाय मैं आपको बता जाता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। घर में टपकता हुआ नल, टपकती हुई टंकी, टपकती छतें, फटी जेब, फटा बटुआ, ये सब धन के ना रुकने का मुख्य कारण होता है। तो कोशिश करें, घर में नल टपक रहा है तो उसे रिपेयर करा दें। ऐसे बटुआ का इस्तेमाल ना करें जो फटा हुआ हो। जो भी टूट फूट टपकने वाली चीजें हैं उन्हें ठीक करा दें। आप देखेंगे कि अनावश्यक ही पैसा व्यय होना बंद हो जाएगा। घर के मुख्य दंपत्ति का स्वभाव, घर में जो मुख्य दंपत्ति हो यानी पति पत्नी हो, जिनका घर हो, ये जरूरी नहीं कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, वो वृद्ध हो तो उनको आप मुख्य दंपत्ति मानेंगे। जो पति पत्नी घर को चलाते हैं वह मुख्य दंपत्ति हैं घर के। उनके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो अनावश्यक धन हानि होगा, बीमारी का कारण बनेगा, घर में बीमारियां आएंगी। मुख्य दंपत्ति को चाहिए कि घर में बड़ों का आदर करें। आपके साथ बड़े रहते हैं तो आदर करें। आपसे मिलने कोई आए तो आप सुनिश्चित करें कि बड़ों का अनादर ना हो रहा हो। आपको कोई पसंद नहीं है, वह व्यक्ति आदर योग्य नहीं है, फिर भी अपने तरफ से अनावश्यक उसका निरादर ना करें। घर के मुख्य दंपत्ति को चाहिए कि घर में महिलाओं और बच्चियों का विशेष आदर होता हो। उनका स्वभाव कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें आदर पूर्वक आप रखें। उन्हें लक्ष्मी का रूप माने। जिन घरों में बच्चियों का खास तौर पर और औरतों का निरादर होता है, उनके घर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। साथ ही साथ मुख्य दंपत्ति को चाहिए कि घर के बच्चों को प्यार से रखें। उनके स्वभाव से बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चीज है कि घर के मुख्य पति पत्नी जो दंपत्ति हैं, उनके बीच में अनावश्यक क्लेश और मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जिन घरों में पति पत्नी के बीच मनमुटाव और क्लेश रहता है, उनके घर में कभी भी धन नहीं टिकता, उनके घर में कोई बरकत नहीं आती। तो ये मैंने कुछ बातें बताई कि मुख्य दंपत्ति को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें तो मेरी बताई इन बातों को मानना ही मानना है। घर में टूटे फूटे सामान, घर में टूटे फूटे सामान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। खास तौर पे टूटा हुआ पलंग, टूटा हुआ दर्पण, भगवान की खंडित मूर्ति और अनावश्यक कबाड़। घर में अनावश्यक कबाड़, कभी कोई पुराना ट्रंक रखा हुआ है, पुरानी कुर्सी रखी हुई है जिसमें कोई बैठ नहीं सकता, ऐसी चीजों को तुरंत हटा दें। बिल्कुल मोह न दिखाएं। बहुत महंगा शीशा था और क्रैक कर गया, तुरंत उसको बाहर फेंकें। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसी चीजों को घर में रखने की। ऐसी चीजें आपके दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा इनकी वजह से। उधार लेने की आदत, जिन घरों में अनावश्यक और बेसिर पैर उधार लेने की आदत हो, उधार से मेरा मतलब दूसरों से पैसा मांगना, दूसरों से अनावश्यक गहने मांगना, कार दे दो, बाइक दे दो, कोई सामान, यहाँ तक कि कपड़ा तक लोग मांग के पहनते हैं। पराई चीजों पर जो भी आप आनंद लेते हैं वो कुछ ही दिन का है। हमारे यहाँ कहावत है, आन का गहना 3 दुख सहना।
इसका मतलब कि अगर दूसरे का गहना आप लेंगे तो आपको 3 दुख सहना पड़ता है। पहले तो मांगने जाने का दुख है कि आप मांगने जाएंगे, मांगेंगे, वो ना बोल दे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर आप उसको पहनेंगे तो आपको कष्ट होगा कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, लेकिन है में नहीं मेरा। और जब उसको वापस देने जाएंगे तो आपको दुख होगा कि अरे ये तो मेरे पास अब नहीं रहेगा। और साथ ही अगर खो गया तब तो बात ही कुछ अलग है। तो उधार लेने की आदत बदलनी है, कम से कम उधार लेना है। अगर आप बैंक से उधार लेते हैं, EMI लेते हैं, जो जरूरी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अनावश्यक फिजूल खर्ची के लिए धन उधार लेना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, कभी भी धन नहीं टिकेगा ऐसे आदमी के पास। कितना भी कमा लेगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लाखों कमाएंगे और लाखों गवाएंगे। ऐसे उधार लेने से बचें। और एक और धन के न रुकने का कारण जो हम लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, वह है दरवाजे, खिड़कियों आदि से चर्र चर्र की जो आवाज आती है, जो घसीटने की आवाज आती है, वह नहीं आनी चाहिए। अलमारी से आवाज आती है, हमारे बेड में से चर्र चर्र की, पलंग से आवाज आ रही है, कुर्सियों से चर्र चर्र की आवाज आती है, यह आपके दुर्भाग्य कारण बनेगी। घर में कभी भी धन नहीं रुकेगा। दरवाजा, अलमारी, कुर्सी, पलंग, कहीं से भी जो घसीटने की आवाज आए, बहुत ही सिंपल 2 रुपए का ग्रीस आप खरीद के ला सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए, नारियल का तेल डाल दीजिए, ये आवाज करना बंद कर देगा। इनका आवाज करना आपके दुर्भाग्य का सूचक होता है। और खास तौर पे मुख्य दरवाजा वो घसीट के ना खुले। कई लोगों का दरवाजा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, उसकी वजह से वो जमीन से टच करने लगता है, तो घसीटते हुए खुलता है। आप उसको रिपेयर करा लें। कभी कभी कब्जा ढीला हो गया रहता है, थोड़ा सा उसको टाइट करा लें। कभी कभी उसको बड़ा हो गया रहता है लकड़ी, तो उसको नीचे से छटा लें। लेकिन जो भी करें, घर के कोई दरवाजे में से आवाज ना आती हो और मुख्य दरवाजे से तो बिल्कुल आवाज ना आती हो। यह 5 कारण मैंने बताए हैं, जिनके ऊपर गौर कीजिएगा। आपके घर में है क्या, तो आप उसको तुरंत सुधार दें। बहुत ही सिंपल चीजें थी। आपको हल्का सा अपना व्यवहार में बदलाव लाना है, घर से कुछ कबाड़ा हटाना है, थोड़ा अपने नलों का रिपेयर करा देना है, दरवाजे का रिपेयर करना, बस इतना ही करना है आपको। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया हो तो उसे कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, और बल्कि यह और भी बढ़ जाएगा। घर में तिजोरी या पैसा रखने का एक स्थान जरूर बना लें। अगर नहीं है, कोई भी डब्बा ले लें, उसमें कुछ पैसा रख दें, उसी में से पैसा लें और दें। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, फिर भी कुछ पैसा घर में आप रख सकते हैं। घर का तिजोरी या पैसा रखने का मुख्य स्थान जो हो, कोशिश करें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ खुलता हो। यानी कि वो दक्षिण दिशा में हो सकता है, बट जब वो खुले तो वो उत्तर दिशा की तरफ खुले। उत्तर दिशा संभव नहीं तो वो पूर्व या पश्चिम में भी हो सकता है। कोशिश करें कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में ना खुले। तिजोरी के अंदर एक शीशा लगा दें ताकि आपके धन का रिफ्लेक्शन, यानी धन का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़े, तो वो बहुत अच्छा रहता है। कोशिश करें कि पैसा रखने के डब्बे, तिजोरी, गल्ला, बॉक्स जो भी हो, उसमें कुछ ढेर सारे 5 रुपए 10 रुपए के नोट रखते, उनको गिने नहीं, ऐसे ही ढेर सारा, दिखने में लगे कि ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। हालांकि वो छोटे नोट रहेंगे, ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, लेकिन देखने में लगना चाहिए कि ढेर सारा धन रखा हुआ है। तो यह तिजोरी से संबंधित प्रयोग आप करके देखिए, आपको जल्दी ही इसका लाभ दिखाई पड़ने लगेगा। घर में कोई भी बटुआ, पर्स, बैग जो भी पैसे से संबंधित हो, आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे कभी भी पूरी तरह से खाली ना रखें। हमने नया पर्स ले लिया, नया वॉलेट ले लिया और पुराने वॉलेट को फेंक दिया, उसमें सब सामान निकाल दिया, उसमें एक भी पैसा नहीं छोड़ा, लेकिन वो घर पे ही अभी भी। घर में जितने भी पुराने नए जो भी बटुए या जो भी पैसा रखने का चीज है, उसमें 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का डाल दें, उसको कभी खाली ना रखें। यह जरूर आजमा कर देखें। घर में औरतों और बच्चियों का कतई अपमान नहीं करें, बल्कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान करें। जब भी आप किसी बच्ची का, घर की औरत का अपमान करते हैं, तो आप समझिए कि लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। वो लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होते हैं। उनका नेचर जैसा भी हो, आपको कोशिश करना है कि उनका निरादर आप ना करें। खास तौर पे कुंवारी बच्चियों का तो बिल्कुल निरादर अपमान नहीं करना है घर में, बल्कि आप उनका कन्या पूजन करें, उनको पैर न छूने दें अपना, आप उनका पैर छू लें। बल्कि यह बहुत जरूरी है। जिन्होंने किया है उसको इसका अर्थ पता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंसान का स्वभाव कैसा भी हो, आपका बिहेवियर उनके प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप लक्ष्मी माँ का सम्मान कर रहे हो। घर में लड़कों को आप दूध पिलाते हैं, लड़कियों को आप दूध नहीं पिलाते, या उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं देते, ये काम बिल्कुल नहीं करें।
जिन्होंने भी इस तरह की 2 आंख की है लड़के और लड़कियों के बीच में, उनसे तो हमेशा लक्ष्मी खपा रहेंगी। आप अपने बच्चे बच्ची को बराबर सम्मान दें, आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास सदैव रहेगा। व्यवहार की बात चल रही है तो एक छोटा सा उपाय और है जिसको आप आजमा सकते हैं। जब भी आप बाहर से आएं तो घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आएं। आप कुछ भी ला सकते हैं, आप कुछ खाने की छोटी सामान ला सकते हैं, कोई खिलौना या उनकी जरूरत का सामान अगर आपके बुजुर्ग घर में हो तो। सरप्राइज गिफ्ट ऐसा होना चाहिए। अकस्मात आपने कुछ ले आए और उनको देख के बड़ी खुशी हुई कि अरे ये मेरे लिए आ गया, उनकी यह खुशी आपके घर में बरकत की भरमार कर देगी। तो ये आप प्रयास करिए, हमेशा नहीं करना है, कभी कभी करते रहिए। उन्हें भी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि आप कुछ बाहर से आ रहे हैं तो आप कुछ भी एक टॉफी लेते आएंगे या एक फूल ही लेते आएंगे या उनके लिए कोई छोटा सा कंघी या कोई मोजा या टोपी, कुछ भी। उसका मूल्य क्या है इससे नहीं मतलब है, आपके दिल में क्या है उनके प्रति जो स्नेह है, इसका महत्व है यहाँ पर। तो यह करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। 5 और आखिरी मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इसे आप नोट कर लें। दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ का पूजन आपको करना है। साथ में आपको 5 कमल गट्टा यानी कमल का बीज, आप पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएगा। 5 कौड़ी, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है कौड़ी, तो आप 5 कौड़ी ले लें। हल्दी की 1 गांठ ले लें। थोड़ी सी साबुत धनिया और चांदी, सोने या क्रिस्टल, तीनों में से कोई एक चीज ले लें। आपको ये दीपावली पे चढ़ाना है। दीपावली के बाद इन्हें एक लाल रेशम के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें या पैसे के बॉक्स में रख देना है। साल भर उसे ऐसे रहने देना है। अगले साल आप नया ला सकते हैं, पुराना भी अपने पास रख सकते हैं या किसी मंदिर में दे सकते हैं। जिन जिन ने ये उपाय किया है उन्होंने बताया है कि लक्ष्मी का निवास उनके घर पर हो गया है। तो मित्रों, ये हमने 5 कारण बताए पैसे के ना रुकने के और 5 निवारण बताए जो पैसे को रोकेंगे भी और वृद्धि भी कराएंगे। मित्रों, आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में प्रश्न लिखते समय आप और लोगों के जवाब भी पढ़ लीजिएगा। कई बार एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, तो बार बार जवाब देने से बढ़िया है कि आप उसे पढ़ लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।